ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है सैमसंग के जो दो नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं A52 और A72, दोनों में ही आपको IP67 रेटिंग मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों इसका एक वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर हमने दोस्तों एक बॉल में पानी लेके A52 को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है और हम इसे पानी से दोस्तों तब निकालेंगे जब हम स्पीकर साउंड टेस्ट करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और फटाफट से हम इन दोनों की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप इसके फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करते हो, लाइक पहली बार अगर आप इस स्मार्टफोन को देखते हो तो सच बताओ तो शायद आपको दोस्तों इसके इन हैंड फील या फिर कह लो जो इसके लुक से शायद आपको प्यार हो जाए। सच बताऊं दोस्तों इसका जो फर्स्ट लुक है वो काफी इंप्रेसिव है। दोनों में ही आपको मैट फिनिश मिलती है एंड दोनों का ही दोस्तों जो इन हैंड फील है वो काफी सॉलिड है। एंड चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले पार्ट से और हम सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग A72 के डिस्प्ले की। सैमसंग A72 में आपको जो डिस्प्ले दे रखा है वो है 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जो आता है 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी A52 में आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन दे रखी है एंड ये भी आता है दोस्तों 90 हर्ट्ज इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ। और अगर मैं सैमसंग A72 के डिस्प्ले क्वालिटी की बात करता हूं, लाइक वाओ, डिस्प्ले का जो साइज है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन दे रखी है विद 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट एंड देखा जाए तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सुपर एमोलेड और हाई रिफ्रेश रेट, ये आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देखा जाए तो अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज और एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हो तो डेफिनेटली उसका जो एक्सपीरियंस है आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। A72 में एक बड़ी स्क्रीन होने की वजह से सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो आपको एक डीप ब्लैक कलर रिप्रोडक्शन और जो व्यूइंग एंगल है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। एंड सैमसंग के डिस्प्ले, हमेशा से मैं सैमसंग के डिस्प्ले की दोस्तों काफी ज्यादा तारीफ करता हूं क्योंकि नो डाउट सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं वो हमेशा बेस्ट होते हैं। और अगर हम डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पार्ट पे आते हैं तो A72 और A52 दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखी है जो आता है मैट फिनिश के साथ। और सच बताओ तो दोस्तों जो मैट फिनिश है ये आपको काफी प्रीमियम लुक एंड फील देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो जो फिनिशिंग की गई है सैमसंग ने दोनों फोन में वो काफी अच्छी की गई है। और अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो डिजाइन में तो भैया मुझे पर्सनली ये काफी इंटरेस्टिंग कह लो, बेस्ट कह लो या फिर कह लो अब तक का सैमसंग के A सीरीज में मुझे ये सबसे बेस्ट लगा डिजाइन पार्ट में। बाकी अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की साइड में आपको 3.5mm जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, टाइप C पोर्ट है, स्पीकर दे रखा है एंड यस दोस्तों दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई बटन्स नहीं दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन दिया गया है और ऊपर की साइड में आपको नॉइज कैंसिलेशन और यहाँ पर सिम स्लॉट दे रखा है और ये दोस्तों एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। अब समय आ चुका है साउंड क्वालिटी टेस्ट का और अब यहां पर हमने A52 को काफी देर से दोस्तों पानी में रखा हुआ है तो हम इसी फोन से जो स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करेंगे। ये A52 है और काफी देर से दोस्तों पानी में है एंड लेट्स सी ये चलता है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के सामने ऑन करता हूं, देखो एंड ये ऑन है एंड या इट इज वर्किंग परफेक्टली। चलिए स्पीकर साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। तो एक म्यूजिक में सर्च करता हूं एंड ये अभी अभी जस्ट पानी से निकला है तो गीला पड़ा हुआ पूरा आप लोगों के सामने। स्टीरियो स्पीकर दे रखा है एंड देखा जाए तो दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। स्टीरियो स्पीकर है ऑफ कोर्स तो साउंड क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बढ़िया मिलने वाला है। बट एक चीज मुझे अच्छी लगी दोस्तों, इतनी देर पानी में रखने के बाद भी अभी भी जो फोन है दोस्तों वो परफेक्टली काम कर रहा है। यू कैन सी कैमरा वगैरह सब परफेक्टली काम कर रहे हैं, यू कैन सी। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक फीचर मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और दोनों का ही जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो फेस अनलॉक फीचर है वो फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो गैलेक्सी A72 के रियर साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है f1.8 अपर्चर के साथ। OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है f2 अपर्चर के साथ जिसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है।
3x का, एंड साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है f2.4 अपर्चर के साथ, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Galaxy A52 की, तो Galaxy A52 में आपको रियर साइड में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है f1.8 अपर्चर के साथ, और इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है फ्रंट कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि दोस्तों दोनों ही फोन में आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जो दोस्तों देखा जाए तो वीडियोग्राफी के लिए जो लोग वीडियो शूट करते हैं उन लोगों के लिए स्टेबल वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। एंड देखा जाए तो दोस्तों ये जो OIS है आपको ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स में ही देखने को मिलते हैं, एंड इस फोन में भी आपको वो चीज देखने को मिल जाता है। और अगर हम कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो ये कुछ कैमरा सैंपल मैं दोनों के आप लोगों के सामने रख देता हूं, आप लोगों को बेटर डिसाइड हो जाएगा इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में दोनों फोन के रियर कैमरे से और सेल्फी कैमरे से, एंड आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कि आपको दोनों में से किसका कैमरा बेटर लगा। फर्स्ट इंप्रेशन में ऑब्वियसली बात है दोस्तों आपको काफी कमाल का कैमरा दे रखा है, 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दे रखा है, एंड सैमसंग के फोन से दोस्तों जो फोटोज निकल के आते हैं काफी नेचुरल लगते हैं, डिटेलिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो दोनों ही फोन के रियर कैमरे से आप 720p 1080p और 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे, और दोनों ही फोन के रियर साइड में आपको दोस्तों OIS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड यू कैन सी द वीडियो क्वालिटी दोनों ही फोन के यहाँ पर रियर कैमरे से रिकॉर्ड की गई है आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, और आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि दोनों ही फोन के दोस्तों जो कैमरे हैं वो किस तरह के वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। सैमसंग A72 में दोस्तों आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, इसमें आपको 30x पे जूम का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहां पर आप 30x तक दोस्तों किसी चीज को जूम करके यहां पर फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। सो ये मेरे दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशंस है, कोई रिव्यू नहीं है, मैं आपको बता दूं तो यहां पर फर्स्ट इंप्रेशन में जो हमें लगता है वो हम आपको बताते हैं। टाइम हो चुका है दोस्तों अटेंडेंस का, और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, वीडियो को लाइक करने की। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के रखो ऐसे ही वीडियोस के लिए। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको सेम चिपसेट दे रखा है, Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर दे रखा है, जो कि एक 8nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यस दोस्तों ऑफ कोर्स जो 720G प्रोसेसर है ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। डे टू डे लाइफ यूसेज में यहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं आने वाली, लाइक एप्लीकेशन ओपन करने में, एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने में, या फिर गेम्स को खेलने में। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग भी काफी अच्छी खासी कर सकते हैं इस फोन में। तो यहाँ पर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को दोस्तों थोड़ी देर खेला, तो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है 8nm वाला प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको पावर एफिशिएंसी भी काफी अच्छी मिलने वाली है A72 में, इनफैक्ट A52 में भी। बाकी अगर हम रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं, जो A72 है ये आपको 8GB रैम में मिलेगा, 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज के साथ मिलेगा, यानी कि ये फोन आपको दो स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो स्टोरेज टाइप मिलती है वो है UFS 2.1 और जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X रैम। और अगर हम बात करते हैं सैमसंग के A52 की, तो ये फोन आपको दो रैम वेरिएंट में मिलेगा। एक है दोस्तों 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों दोनों की जो प्राइसिंग है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो है वो लॉन्च से पहले शूट हो रहा है, तो हमें प्राइसिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता। तो जो प्राइस है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो A72 में आपको 5000 mAh की एक बिग बैटरी मिलती है विद 25 वॉट फास्ट चार्जर, वो भी बॉक्स में। वहीं पर सैमसंग के A52 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और ये भी आता है 25 वॉट फास्ट चार्जर के साथ, वो भी बॉक्स में। सो देखा जाए तो जो बैटरी बैकअप है यस दोनों ही फोन में आपको काफी अच्छी दे रखी है, 4500 और 5000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर देखा जाए तो A72 में यहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी बैटरी दे रखी है, 5000 mAh की बैटरी। बाकी अगर हम OS की बात करते हैं तो फोन में आपको सैमसंग का One UI मिल जाता है 3.1 वर्जन, जो कि Android 11 के साथ आता है। एंड दोनों ही फोन का दोस्तों जो UI है वो क्लीन है। हाँ, फोन में आपको कुछ ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे कि MX टकाटक, मौज, कैंडी क्रश, शेयर चैट,
फोन पे, प्राइम वीडियो, ये सारे एप्लीकेशन है जिन्हें अगर आप यूज नहीं करते तो आप इन्हें इजीली डिलीट भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फोन 4G फोन है एंड दोनों ही फोन में आपको सैमसंग पे, नॉक्स सिक्योरिटी और यहां तक कि दोस्तों आपको IP67 रेटिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट सैमसंग A52 और A72। चलिए अब आते हैं दोस्तों मेरे ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस पे दोनों स्मार्टफोन को लेके। देखिए दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने दोनों ही फोन को जितना भी यूज किया, सच बताओ तो मुझे काफी कमाल का लगा ये स्मार्टफोन। अब सब कुछ दोस्तों इसकी प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होते हैं। लाइक दोनों ही फोन में दोस्तों मुझे जो डिस्प्ले है, जो फोन का जो डिजाइन है, जो कैमरा है दोस्तों, जो बैटरी है एंड स्पेशली दोस्तों दोनों में ही आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है एंड इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको IP67 रेटिंग्स मिल जाता है। तो देखा जाए तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं दोस्तों दोनों ही फोन में जो आपको फ्लैगशिप लेवल की मिलती है, जैसे कि OIS, IP67, सुपर AMOLED स्क्रीन के साथ हाई रिफ्रेश रेट। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दोस्तों मुझे काफी पसंद आते हैं एंड ये फीचर्स आपको ज्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में देखने को मिलते हैं। अब लेट्स सी दोस्तों ये किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है, क्योंकि फोन तो देखा जाए तो काफी अच्छा लगा मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में। वैसे दोस्तों अब आप लोग क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियन है A72 और A52 के बारे में, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करता वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।